चलिए अब जरा बात कर लेते हैं प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर, जहां शिक्षा की स्थिति पर सर्वे करने वाली संस्थान प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की वार्षिक रिपोर्ट असर जारी हुई। राजस्थान में शिक्षा के हालात की जो रिपोर्ट है वो आप एक नजर डालिए। यूं तो शिक्षा के मामले में राजस्थान दूसरे पायदान पर है, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। हाल ही में असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में राजस्थान में बुनियादी शिक्षा में गिरावट दर्ज की गई है। असर एक ऐसी संस्था है जो कि देश के हर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, सुविधा और संसाधनों का सर्वे करता है और उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाता है। चलिए अब ये जान लीजिए कि असर संस्था के मुताबिक राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। तीसरी क्लास के 80% बच्चे क्लास दूसरी का पाठ नहीं पढ़ पाते। क्लास 5वीं के 50% बच्चे नहीं पढ़ पाते क्लास दूसरी का पाठ। क्लास 8वीं के 20% बच्चे नहीं पढ़ पाते क्लास दूसरी का पाठ। गणित विषयों में क्लास तीसरी के 80% बच्चे नहीं जानते हैं माइनस करना। क्लास 5वीं में महज 23% को ही डिवाइड करना आता है। क्लास 8वीं में 59% डिवाइड के सवाल हल नहीं कर पाते। अब बात करते हैं स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति की। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 8% की बढ़ोतरी हुई है। गर्ल्स ड्रॉप आउट में 11 से 14 साल में राज्य प्रथम है। निजी स्कूलों के नामांकन में बड़ी गिरावट आई है, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकन में बढ़ा है। 75% बच्चों की उपस्थिति, वही 86% शिक्षकों की उपस्थिति। 67% है शिक्षकों और बच्चों का अनुपात। अब आप ये जान लीजिए कि सरकारी स्कूलों में कितनी सुविधाएं हैं। स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की संख्या बढ़ी है। अब 80% स्कूल में उपयोग लायक टॉयलेट है। 30% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। 30% स्कूलों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। 18% स्कूलों में बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 40% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं। असर रिपोर्ट की ये वो बड़ी बातें हैं जो इस सर्वे में सामने आई है। इस सर्वे से सालों से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 10 साल में भी प्रदेश की शिक्षा में कुछ खास बदलाव नहीं देखने को मिला है। 2012 और 16 के अंदर निरंतर प्रगति अच्छी थी शिक्षा में, पढ़ने में और गणित में, लेकिन 2016 और 18 के बाद जो प्रगति है वो थोड़ी कमज़ोर हुई है। एक्चुअली कमज़ोर हुई है और वो सरकारी स्कूलों में कमज़ोर हुई है, लेकिन उसके अनुरूप प्राइवेट स्कूलों के अंदर, निजी स्कूलों के अंदर भी ये कमजोरी अधिक देखी गई है। ग्रामीण भारत में किया जाने वाला अपने देश का सबसे बड़ा एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो 2005 से हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो इस साल हमने 2018 सितंबर से लेकर दिसंबर तक राजस्थान के 33 जिलों में 17,000 घरों के अंदर लगभग 36,000 बच्चों का सर्वे किया है। बुनियादी शिक्षा की तस्वीर बयां करने वाली इस सर्वे रिपोर्ट से ये तो जाहिर है कि सरकारों को बड़े बड़े दावे करने के बजाय प्रारंभिक शिक्षा की नींव मजबूत करनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। तो ऐसे सर्वे की रिपोर्ट के बाद हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के ज्ञान स्तर का रियलिटी चेक किया। इस दौरान हम पहुंचे झालाना स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमेश्वरी में, जहां बच्चों को असर टूल किट में मौजूद दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ने को कहा गया। साथ ही दूसरी कक्षा के स्तर के गणित के सवाल भी करवाए गए, जिस दौरान 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे हिंदी पाठ को ठीक तरह से पढ़ पाते हैं, लेकिन दूसरी कक्षा के स्तर के गणित के सवालों को हल करने में परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चों को जोड़, बाकी, गुणा, भाग के सवालों के जवाब देने में कठिनाई होती है। हालांकि इसके पीछे शिक्षक अभिभावकों पर आरोप लगाते हैं, जबकि अभिभावक शिक्षकों पर। अमन के पिताजी दुकान चलाते थे। दिन भर सब धीरे आराम से पढ़। दिन भर सब ठीक रहता था। रात को चूहे बहुत परेशान करते थे। अमन ने चूहे को भगाने का एक तरीका सोचा। वह एक बड़ी बिल्ली ले आए। बिल्ली के डर से चूहे
अब दुकान में नहीं आते पिताजी। यहाँ का कच्चा बस्ती के बच्चे हैं, माहौल ऐसा है, अक्सर पेरेंट्स सारे दारू पी के पड़े रहते हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बच्चे आए दिन छुट्टियाँ मना लेते हैं, गांव चले जाते हैं। कच्ची बस्ती के बच्चे जब तक इनको रोजगार वगैरह मिलता है तो यहाँ रहते हैं, थोड़े दिन में फिर गाँव चले जाते हैं, फिर आते हैं कि हम मैडम छुट्टियों पर चले गए थे 10-5 दिन, गाँव में शादी थी। बस इस तरह का माहौल होने की वजह से इनके पेरेंट्स का तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, उन्हें ये पता नहीं कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कमी तो यह है कि 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि तो हुई है। जो गवर्नमेंट ने जो किया है उसमें ऑनलाइन वर्क वगैरह और काफ़ी फैसिलिटी दी हैं, स्कूलों में फंड भी इकट्ठा दिया है और कई जगह जैसे लैब वगैरह की एस्टेब्लिशमेंट वगैरह के लिए दिया है, फर्नीचर के लिए दिया है, बिजली वगैरह सब चीज़ों के लिए दिया है। लेकिन कई मामलों में तब भी, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे मतलब बाउंडेशन है हर एक बजट में कि इस बजट को केवल इसी मद में खर्च करना है, और हमें मान लो कोई रिक्वायरमेंट दूसरी है तो हम उसमें खर्च नहीं कर सकते। गांव में एक बरगद का पेड़ था, उस पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। उसकी छवि में एक कुत्ता, छाव में एक कुत्ता भी था। एक दिन एक आदमी उस पेड़ को काटने लगा। अब किसी के पास पैसा है, किसी के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्वालिटी का फर्क पड़ता है। जैसे क्या अपने पास का बच्चा है तो उसकी वजह से पेरेंट्स सोचता है उसको भी उसी में डाले अपन। तो आपने देखा कि क्या है जमीनी हकीकत, और शायद ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। और इस पूरे मामले को लेकर और इस पूरी खबर को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा दें जो पैनल हमारे साथ मौजूद है। आरसी चौधरी है, नेता है कांग्रेस से, हमारे साथ होंगे। पंकज मीणा जी हैं, नेता बीजेपी से। कुलभूषण कोठारी जी हैं, सलाहकार असर सर्वे। और विपिन शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षक संघ के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी गेस्ट का स्वागत है। सबसे पहले कुलभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो आपने ये सर्वे किया है, जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद स्थितियां इतनी चिंताजनक है। हालांकि हर कोई एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहा है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। ऐसे में क्या ये अब जो पूरा मामला सामने आया है, या कहें कि पूरी जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद कौन जिम्मेदार होगा, कहाँ क्या कुछ लूप होल्स है, किस तरह से इसे ठीक किया जाना चाहिए? सबसे बड़ा जो सवाल है, शिक्षा के अंदर हमको बुनियादी भाषा और गणित के ऊपर जोर देना चाहिए। ये जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी शिक्षा की, 1ली से 5वीं क्लास तक और 5वीं से 8वीं क्लास तक, ये शिक्षा की बुनियाद है। और इस बुनियाद के अंदर जो भाषा और गणित की जो बुनियादी दक्षताएं हैं, अगर उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आगे की किसी भी प्रकार की शिक्षा, वो 9वीं 10वीं 12वीं हायर एजुकेशन, कोई भी शिक्षा लेना का चाहेंगे तो उसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि हम इस बुनियादी भाषा और गणित के ज्ञान को अच्छे से अच्छे स्तर पर ले जाए। जहाँ तक यहाँ प्रश्न है कि कौन जिम्मेदार है या कौन का है, इस जिम्मेदारी का जो प्रश्न है वो दोनों है। माता पिता भी हैं, अभिभावक भी हैं, अध्यापक भी हैं, संस्था है, व्यवस्था है अपनी शिक्षा की, वो सभी मिली जुली जिम्मेदारी के साथ काम करने की आवश्यकता पर ध्यान देने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि शिक्षा के अंदर क्लास 1 से लगाकर क्लास 5 तक, पर्टिकुलरली क्लास 3 और 5 के अंदर हमको एक ऐसा कानून लाना पड़ेगा जो कि बच्चों को पढ़ने, सीखने और गणित की बुनियादी ज्ञान का आधारभूत दक्षताएं हासिल करना जरूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे शिक्षा का कोई भी स्तर सुधार की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। जी, बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा कुलभूषण जी, कि इसमें शायद एक कानून लाने की जरूरत हो और उसके बाद
हर एक जैसे प्राइमरी स्कूल होता है उसके बाद में एक एग्जामिनेशन हो, उसके बाद में आपको मिडिल स्कूल में डाला जाए, शायद इस तरह का कोई प्रावधान हो तो और शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। विपिन जी, सबसे बड़ी जद्दोजहद तो यही है कि शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात को ही जो पिछली सरकार थी शायद वो दुरुस्त नहीं कर पाई, या कोई भी सरकार जो आती है राज्य में वो उसे ठीक नहीं कर पाती, कहीं तो कमी रह जाती है। और अभी तक जो शिक्षक भर्तियां होनी थी पिछले 2-3 सालों में वो भी नहीं पूरी हो पाई। अगर बात करें शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है जी। और उसके बाद अगर दूसरी बात करें, सरकार ने 60 बच्चों पे 1 से 5 के स्कूल में 5 क्लासेज हैं, 60 बच्चे हैं तो वहां पे 2 टीचर सरकार ने दे रखे हैं। 60 बच्चे हैं 1 से 5 तक, क्लासेज 5 है, एक क्लास में 4 सब्जेक्ट, एक में 25 पार्ट, एक क्लास में 100 पार्ट हो गए, 5 क्लास के 500 पार्ट हो गए, 2 टीचर दे रखे। अगर लगाए वर्किंग डे में तो भी पूरे नहीं होते। जहां मूलभूत आवश्यकता है शिक्षक की, जहां बच्चों को मॉनिटरिंग है, माँ बाप इनके बाहर कमाने चले जाते हैं, मजदूर वर्ग के, निम्न वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं, इन बच्चों में से आधे से ज्यादा खुद काम करते हैं, वो अपनी रोटी का जुगाड़ करते हैं, यहां से जो पढ़ा और फेंक देते हैं कॉपी और अगले दिन सुबह उठ के आ जाते हैं और उनको लेने जाना पड़ता है। स्थितियां तो कई गांवों में तो ये स्थिति है कि बच्चे आ नहीं पाते। फिर उनका स्तर, हम ये बात करें कि उनका स्तर ये होना चाहिए, तो शिक्षक आप पर क्लास पर शिक्षक दे दो, फिर उसके बाद स्थिति आप देखोगे कि स्थिति कहां होगी। मैं दूसरी और बात करना चाहता हूं, ये असर संस्थान ने सर्वे किया, इनके क्या पैरामीटर्स रहे। इन्होंने करीब, मैं बात करूं 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा में 36 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। इन्होंने 1% से भी कम का सर्वे किया, 34,000 का सर्वे किया। ये कोई पोल का सर्वे नहीं है, कोई न्यूज एजेंसी का सर्वे नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कर सकते हैं जी, आपको सही मिलेगा, लेकिन बच्चों की गुणवत्ता को आप इससे पूरे 36 लाख को आंक नहीं सकते। दूसरी बात मैं अगर आगे करना चाहता हूं, सरकार की बात करना चाहता हूं, इनका सर्वे हम सही मान लेते हैं तो इससे पहले भी सरकार ने सर्वे किए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, पूरे भारतवर्ष ने सर्वे हुआ, जिसमें तीसरी और 5वीं के बच्चों का टेस्ट लिया गया, जिसमें राजस्थान नंबर 2 पे आया। या तो वो सही थे जो सरकार ने टेस्ट कराया, या ये सही है। तो यही बात आती है कि उस सर्वे से सरकार ने अपनी चुनाव में उपलब्धि बताई, बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि हम नंबर 2 पे आ गए। नंबर 2 में किस पे आए? अचीवमेंट सर्वे में आए। और इन्होंने कहना चालू कर दिया हम शिक्षा में नंबर 2 पे आ गए। तो यानी पोल तो कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। जो असर ने किया है उसकी भी सच्चाई अगर मान लेते हैं तो सरकार का सर्वे गलत था। सरकार अब चुनावों में जाने से पहले उपलब्धियां करने, सरकार टीचर नहीं दे पाई। सरकार ने एक नया फंडा लेकर 25,000 स्कूलें बंद कर दी। 25,000 स्कूल से 1.25 लाख टीचर मिले उनको, जो सरकार ने रेज किए, जो अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने 6,000 स्कूल रेज किए, उधर शिफ्ट कर दिए। तो ये तो गड़बड़ झाला। परिवर्तन के लिए परिवर्तन आप करते रहेंगे तो सुधार नहीं होगा। नीचे बुनियादी शिक्षा, जहां एकेडमिक, जहां टीचर चाहिए। इस पर भी आपके पास में लौटूंगी, उससे पहले जरा रुक कर लेते हैं। पंकज मीणा जी हैं, नेता है बीजेपी से। जैसा कि बातें सामने आ रही है पंकज जी, स्तर सुधारने को लेकर या फिर शिक्षक विद्यार्थी अनुपात दुरुस्त नहीं है प्रदेश में, ये सब बातें हो रही है। तो राज्य सरकार ने, अगर पिछली सरकार की बात करें तो कितना कुछ काम किया, आपको क्या लगता है कितना सुधार हुआ? क्योंकि आपने पिछली बार राज्य में 25,000 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए, 50,000 शिक्षक पद भी आपने हटा दिए, आपने समाप्त कर दिए। देखिए 50,000 पद समाप्त कर दिए, 25,000 से स्कूलें बंद कर दी, ये तो सब इनके कांग्रेस के फंडे थे। बाकी ये तथ्य ये छुपाए जाते हैं कि 98,000 हमने शिक्षक भर्ती किए, 1,20,000 शिक्षकों का हमने प्रमोशंस किया। जो पिछले 20 साल से प्रमोशंस रुके हुए थे वो ऐसे 1,20,000 शिक्षक थे जिनका हमने प्रमोशन किया। पर चलिए, ये दावे और प्रतिदावे चलते रहेंगे। जहाँ हम शिक्षा की स्थिति की बात कर रहे हैं, 2008-9 के अंदर UPA फर्स्ट के टाइम पे एक आरटी कानून लाया गया। उस आरटी कानून में उन्होंने एक घातक कदम उठाया कि साहब पहली से लेके 8वीं कक्षा तक सबको मैंडेटरी पास किया जाए। ये मैंडेटरी पास करने का जो उसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया कि इससे बच्चों के ऊपर दबाव कम पड़ेगा, बच्चों के सुसाइड्स कम होंगे, ऐसे अजीब अजीब से बड़े इन्होंने लॉजिक दिए। पर उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शिक्षक की और साथ में छात्र की, दोनों की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई। छात्र के मन में ये कहीं से भावना जागी थी कि भाई मुझे पास करना, मुझे अच्छे नंबर लाने और मुझे दूसरे बच्चे से टॉप करना, उसे आगे बढ़ना, ऐसा कहीं कंपटीशन की भावना जागी नहीं। और उसी का दुष्परिणाम हुआ कि ये जो बच्चों का शिक्षा की जो गुणवत्ता है ये धीरे धीरे डाउन होने लगी। लेकिन पंकज जी, आपकी सरकार कुछ तो कर सकती थी। और सरकार बनाते हमने शिक्षा के
पंकज जी, आपकी सरकार तो कुछ कर सकती थी, तो मैं वही 2008 मैं वही बता रहा हूँ। 2013 में जब हमने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद में जब हमने इसके शिक्षा के ऊपर मिशन के रूप में काम करना शुरू किया, तो हमने दोनों तरफ से काम किया। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है, इसलिए छात्रों का नामांकन बढ़ाना है, साथ में जो शिक्षा के लिए मुख्य दायित्व जिनका है, शिक्षक, उनका मनोबल बढ़ाना है। हमने उनकी भर्तियां, उनके प्रमोशंस, उनकी सुविधाओं के बारे में हर तरीके से काम करने की कोशिश की, और उसी का परिणाम रहा कि देखिए ये आंकड़े जो अभी दिए जा रहे हैं, ये सेलेक्टिव दिए जा रहे हैं। 2010 के अंदर जहां सरकारी विद्यालयों के अंदर 50% बच्चों का एनरोलमेंट था, 2018 में वो एकदम से बढ़ के 60% हो गया है। प्राइवेट स्कूलों का गिरा है, क्यों? क्योंकि जनता का इमोशंस, जनता की भावना सरकारी विद्यालयों के प्रति जुड़ने लगी, इसलिए लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी विद्यालय में डालने लगा। उनको लगा कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़ रही है, इसलिए लोगों ने खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी विद्यालय में डालने लगे। और नामांकन, आप नामांकन में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। पंकज जी, नामांकन तो ठीक है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी तो उतनी ही रही। ड्रॉप आउट रेट भी तो आपकी बच्चों की बढ़ती गई। अगर आप नामांकन की बात करते हैं तो ड्रॉप आउट पर भी आप कोई लगाम लगा नहीं सके। आप जो ये मेरे पास असर की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, आप इसमें सेलेक्टिव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, केवल सेलेक्टिव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। आप ये कि नामांकन गर्ल्स का बढ़ा है, ये असर की जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि गर्ल्स का नामांकन बढ़ा है, गर्ल्स की क्वालिटी बढ़ी है। और ये असर की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, हमारे यहाँ पे पेयजल में बहुत सुधार हुआ, शौचालय में सुधार हुआ, पुस्तकालय में सुधार हुआ। कल्पना नहीं कर सकते थे सरकारी विद्यालय में पुस्तकालयों की। चलिए पंकज, इस पर भी बात करेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार हुआ, लेकिन तब भी शिक्षा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुधार के बाद भी शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा, बहुत कुछ तो इस तरह के सुधार पर वाकई में क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे। आपके पास लौटूंगी पंकज जी। आरसी चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए नेता है कांग्रेस से। आरसी साहब, आपके ऊपर भी, आपकी सरकार के ऊपर भी ये सवाल उठाए गए हैं कि जब 2008 में सरकार थी तो सरकार ने क्या किया, 1 से 8वीं तक के लिए सभी बच्चों को पास करो, ऐसी बात कही गई। और इस तरह की जब बात सामने आती तो वाकई में एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जवाबदेही है, वो कहाँ बनती है। लेकिन क्या अब जब सरकार एक बार फिर से वापस आई है तो क्या कुछ हमें ऐसे प्रावधान देखने को मिलेंगे जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा? अनिता जी, सबसे पहले तो आज अपन एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, और वो मुद्दा है जो इस देश को और इस राज्य को अग्रणी दिशा के अंदर लेके जाता है। नई जो पीढ़ी तैयार होकर और इस देश का भविष्य निर्माण करती है। असर की जो रिपोर्ट आज जो जिस पे चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने आप को विचलित करने वाली है। किसी मैं राजनीतिक दल का यहाँ पे निश्चित रूप से प्रतिनिधि हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को एक राजस्थानी के तौर पर देखता हूँ, और मैं जो गर्व महसूस करता था कि राजस्थान है वो शिक्षा के स्तर नंबर 2 पे है। और आज अब धरातल पे जब आईना लौट के आ रहा है और असर की जब रिपोर्ट देख रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि आखिर सत्ता सिर्फ आंकड़ों के लिए चल रही है या भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने के लिए चल रही है। निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति होने के कारण आरोप और प्रत्यारोप तो लगाना आसान हो सकता है, लेकिन मेरे भविष्य के निर्माण की जो ईंट है अगर वो कमजोर है तो निश्चित रूप से मुझे एक नागरिक होने के लिए विचलित करती है। दूसरा, मैं पार्टी के तौर पर जवाब देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ पे आरटी एक्ट लेके आए और आरटी एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया कि 8वीं तक के बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हमने जो प्रावधान किया था, एक शिक्षा का अधिकार हमने कानून बनाया, और वो कानून उसका एक मौलिक अधिकार था और अभिभावक का मौलिक कर्तव्य था कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे। निश्चित रूप से अगर उस कानून की पालना होती तो ये असर की जो रिपोर्ट आज जो देख के और तमाम जो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को विचलित करने वाली रिपोर्ट है, शायद ये हमें दिन देखने को नहीं होता। आरटी कानून के तहत मैं दावा कर सकता हूं, अगर पंकज जी 5 अगर उसके नियम बता दें तो मैं आपके साथ जैसे कहें वैसे करने के लिए तैयार हूं। यहां पे सिर्फ आंकड़े बढ़ाते गए, हमारा नामांकन बढ़ा। एक स्कूल आपने बंद की, 2 कमरे थे, 2 कमरे में से 5 विद्यार्थी इधर थे, 5 इधर थे, एक कमरे में कर दिए, 10 हो गए, हमारा नामांकन बढ़ गया। आखिर इस प्रकार के आंकड़े अगर पेश करेंगे तो आप भविष्य के निर्माण की, भविष्य के जो निर्माता हैं उनकी नींव कमजोर करके राष्ट्र के साथ में धोखा कर रहे हैं। और ये जो धोखा है वो तमाम इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ में है, और वो उन अभिभावकों के साथ में जो गरीब, कमजोर, बेबस और लाचार थे, जिन्होंने शिक्षा के तौर पे जिन्होंने विश्वास करके सरकारी विद्यालयों की तरफ रुख किया, और वहां पे ये रिपोर्टें आ रही है। दूसरा, आरटी के तहत हमने प्रावधान किया था 2.5 लाख रुपए जिसकी वार्षिक आय है, उसका बच्चा है वो सरकारी स्कूल के अलावा भी जो भी निजी शिक्षण संस्थान है, जो लगता है उसका एक सपना है, उसके अंदर भी जाके वो अध्ययन कर सकता है। हमने कानून लाए,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आते ही उसकी कैप को घटाया, 1 लाख रुपए की सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आखिर क्यों? आखिर गरीब, बेबस, लाचार, मजदूर, किसान के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कुसंगीत प्रयास किया गया। ये कह रहे हैं हमने शिक्षकों का प्रमोशन किया। अरे शिक्षकों का प्रमोशन नहीं, यहाँ पे प्रमोशन की जरूरत है उन बच्चों की। पंकज जी यहाँ पर अब आपको जवाब देना पड़ेगा। पंकज जी की रिपोर्ट असर दिखा रही है। पंकज जी यहाँ पर अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम सरकारी आंकड़ों को अगर हम झुटलाते हैं तो मुझे लगता है सीधा सीधा ये कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है, जो पिछले 5 साल में शिक्षकों ने तोड़ मेहनत करके हमारे राजस्थान की शिक्षा को सुधारने का काम किया, उसके ऊपर ये प्रशिक्षण लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका फ्रस्ट्रेशन मानते हैं। आप आंकड़े बता दें, अब आप आंकड़ों को झुटलाते हैं, आप असर की रिपोर्ट बनाकर बनाते हैं, असर की रिपोर्ट में केवल नेगेटिव पक्ष जो है, केवल एक नेगेटिव कंक्लूजन निकल के आ रहा है, आप उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आप ये देखना नहीं चाहते कि पिछले 5 साल में शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी तो साथ में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी। आप इन चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, और ये शिक्षकों की उपस्थिति और छात्रों की उपस्थिति थी, पंकज जी गुणवत्ता आई। अगर आप बात कर रहे हैं 2000, अभी आपने कहा कि एजुकेशन की क्वालिटी की, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 2010 के अंदर जहां हिंदी पढ़ने वाला बच्चा, उसकी परसेंटेज थी 49%, तो 2018 में वो बढ़ के 53% हो गई है। ये 5 साल जो शिक्षकों ने मेहनत की और सरकार ने लगातार मॉनिटरिंग करी, उसका परिणाम था कि गुणवत्ता में सुधार आया। हाँ, आप तुलना किससे कर रहे हैं ये देखिए, आपने 2008 से लेकर 13 तक जो शिक्षा का सत्यानाश करके रखा, उसका परिणाम हुआ कि लोगों का सरकारी विद्यालय पर विश्वास हट गया था। पंकज जी यहाँ पर बात जरा आपकी सरकार की कर लेते हैं कि क्या कुछ चीजें, क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाने की बात हुई थी। पंकज जी झूठे डाटा है, आप चेक करिए ना, आज आपकी सरकार है, आप बताइए ना क्या नामांकन बढ़ा, क्या घटा। अगर आपको झूठ लगता है तो आप साबित करिए हम झूठ बोल रहे हैं। पंकज जी चलिए यहाँ पर ये बता दीजिए, डिजिलिस्तान की बात हो रही थी, को झुठला दिया जो बहुत मेहनत से असर के लोगों ने जिस रिपोर्ट बनाई। आप सरकार की रिपोर्ट को झुठला रहे, आप सरकार की रिपोर्ट को झुठला सकते हैं। आरोप है, मैं कह रहा हूं असर का जो कोठारी साहब जैसा व्यक्तित्व बैठे हो और उसके सामने आपको नमन करना चाहिए। आप राजस्थान के नवनिर्माण की नींव रखने जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप उसको भी झुठला रहे, आप राजस्थान में 1.5 लाख शिक्षकों की मेहनत का प्रयास में झुठला रहे, किस प्रकार से चलेगा? असर का सर्वे को झुठलाया नहीं जा सकता। बता रहे कि आप किस प्रकार से उस सर्वे के केवल नेगेटिव एस्पेक्ट, आप नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे हैं। 2016 और 18 की तुलना करें, मैं कह रहा हूँ 2018 की और 2010 की तुलना करिए, तब आपको पता लगेगा कि आपकी सरकार के समय क्या हो रहा था और हमारी सरकार में कितनी तरक्की हुई। आपको तुलना करनी है 2010 की और 2018 की करिए, 2016 और 18 की तुलना क्या कर रहे हैं? पंकज जी ये जो तुलना है वो 5वीं तक के और 8वीं तक के बच्चों की है। आपने अपनी सरकार के समय क्या किया? आपने अपनी सरकार चलिए पंकज जी शायद आप भी मानने को तैयार नहीं होंगे कि कुछ खामियां आपकी सरकार में भी रही और शायद तभी आज जो भी सर्वे आया है वो इस तरीके का आया है। अच्छा ये बताइए, डिजिलिस्तान की बात हो रही थी, सुनिए 1 मिनट, डिजिटलाइज 5 साल में प्रयास हुआ है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। हम कह रहे हैं प्रयास किए गए, लेकिन जहां पर आपकी सरकार ने ये बात करी कि डिजिलिस्तान बनाया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा क्लासरूम्स को, तो आपको ये भी आंकड़ा जानकर आप अचंभित रहेंगे कि प्रदेश भर में 55% स्कूल तो आज भी ऐसे जहां पर बिजली नहीं है। तो जब मूलभूत सुविधाएं नहीं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो 5 साल में शायद वो डेवलप होता, तब भी बच्चे और आकर्षित होते। आपका जो नामांकन, आप जो बात कर रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन ज्यादा बड़े हैं, वो भी नहीं हुआ, वो भी और ज्यादा होता। नहीं, बिल्कुल अनिल साहब ठीक कह रहे हैं, पर आंकड़ों का मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ, मुझे कहीं इस बात पे कतई शंका नहीं है कि असर ने सर्वे गलत किया होगा या झूठा किया होगा, या पर इसके कंक्लूजन जो निकाल रहे हैं हम, इससे आउटपुट जो निकाल रहे हैं हम, केवल नेगेटिव एस्पेक्ट के क्यों बात करना चाहते हैं। मेरे पास ये डाटा है, असर का ही डाटा मेरे पास में है कि जहाँ 2010 में केवल 46% विद्यालयों में पीने का पानी था, जहाँ 2018 के अंदर वो बढ़ के 42.5। चलिए पंकज जी, आप ये बोल रहे कि सिर्फ नेगेटिव बातें क्यों सामने आ रही है, पॉजिटिव क्यों नहीं? तो पंकज जी पॉजिटिव बातें भी कही है, नेगेटिव इसलिए कि आपका ध्यान जो अगली सरकार है उसका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि यहाँ पर हम कमजोर पड़ रहे हैं, शायद उसे ठीक करने की जरूरत है। कुलभूषण जी आपके पास मैं आऊंगी, यहाँ पर
ये बार बार बात हो रही है। सरकार को चिंता ही का है, अब जो सरकार बनी है वो तो चलिए, वो सरकार के पास भी 5 साल है, वो काम करेगी, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर वो नहीं करते तो उन पर भी सवाल उठेंगे। कुलभूषण जी, ये सारी बातें हो रही है और आपस में यहाँ पर और भी कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, अगर आप नींव को इतना कमजोर रखेंगे तो आगे जाके उन बच्चों से आप क्या उम्मीद की जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए जो ये अब प्रेजेंट में जो सरकार है, उनको आप क्या कुछ हमारे माध्यम से या कहें कि किस तरह से इस लूपहोल को ठीक किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है कि जो शिक्षा का स्तर है वो और अच्छा हो और बच्चे जो है मजबूत रहे, उनकी नींव मजबूत बने। यही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनका भी उद्देश्य यही है कि बच्चे किस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके लिए मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के अंदर कुछ प्रगति हुई है, ये नहीं होगी नामांकन में प्रगति हुई है, हमारी स्कूल की सुविधाओं के अंदर प्रगति हुई है, ये प्रगति हमको माननी चाहिए और राजस्थान में अच्छा काम हुआ है इस दायरे में। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा की ये है कि अगर उसमें गुणवत्ता नहीं है तो वो शिक्षा हम लोगों के लिए किसी भी प्रकार के उद्देश्य को सार्थक बनाने में कामयाब नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता सबसे अहम मुद्दा है और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हम 3 से 6 साल के बच्चों के लिए जो प्री स्कूल है, जो नर्सरी स्कूल है, उसमें 1 से 20 तक की गिनती और बिना मात्रा के भाषा का ज्ञान दे सकते हैं नहीं। ये हमारे सारे करीब राजस्थान के अंदर कुलभूषण जी, यहाँ पर जरा विपिन शर्मा जी से मैं ये जानना चाहूंगी। विपिन जी, आपने कहा कि अध्यापक, ये तो खैर सबके सामने है कि जो रेशियो है वो बहुत कम है और कितने स्टूडेंट्स पर एक टीचर भी मुश्किल मिल पा रहा है। लेकिन अगर जैसा कि अभी बात कही कुलभूषण जी ने, क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह से पढ़ाई के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है ताकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं इनकी नींव हम मजबूत कर सके? पढ़ाई में पैटर्न की आवश्यकता नहीं है, सबसे आवश्यकता है वो पढ़ाने वाला टीचर उपलब्ध हो। जब टीचर उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से बच्चों को सिखाएगा। जब 5 क्लास एज में मैंने आपको बताया अलग अलग स्टैंडर्ड है, सब बच्चे का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, वो 2 टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, हर क्लास पर टीचर होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। 2 टीचर्स में भी आधे गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा देते हैं, BLO में लगा देते हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या टीचर तो पहुंच ही नहीं पाता। फिर बात करें सुबह के पीरियड में, आपने दूध चालू कर दिया, 2 पीरियड तो दूध बांटने में ही लग जाता है, तो बच्चा पढ़ेगा कब? तो नई सरकार अपनी उपलब्धियां करने के लिए ये नहीं दे रही, पढ़ाई की ओर किसी का ध्यान नहीं है, परिवर्तन के लिए परिवर्तन करना है। कि हमने साहब बात करें आंकड़े की, पिछली गवर्नमेंट की 84 लाख बच्चे हुआ करते थे, वर्तमान में 78 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे ड्रॉप आउट चले गए। 89,000 स्कूल हुआ करते थे कांग्रेस टाइम में, आज 63,000 है। वो टीचर्स जो स्कूलों में, जो 26,000 स्कूलों में टीचर्स थे, उनको आपने लेके इधर माध्यमिक शिक्षा में सेटअप कर दिया। उन बच्चों को आप कह रहे हो कि ये हमारा नामांकन बढ़ गया। ओवरऑल देखो, ओवरऑल वाकई में ये बेहद सोचने वाला विषय है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, यानी कि शिक्षक, सबसे पहला अगर इस चीज को कोई ठीक कर सकता है तो वो है टीचर। और हमारे प्रदेश में शायद सबसे ज्यादा कमी ही टीचर की है। अगर टीचर्स पर्याप्त मात्रा में होंगे तो शायद स्टूडेंट्स को शिक्षा भी मिल पाएगी, वो उस तरह से पढ़ाई भी कर पाएंगे और उनकी नींव भी मजबूत हो पाएगी। तमाम हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो कि सर्वे आपने देखा और जिस तरह से बातचीत हो रही थी, और जो टीचर्स थे वो, उनका खुद का ये कहना है कि परिवर्तन पर परिवर्तन नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए ये कि जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है उसको ठीक किया जा सके, तब शायद काफी चीजें ठीक हो पाएंगी।